आगे की तरफ चलते हैं भाई, ध्यान से देखना, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलूँगा। कहना चाह रहा है इफ़ द पार्टिकल वर एसेंटिंग, पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू हुआ, ऐसे जा रहा है पार्टिकल, सपोज दैट ये वाला पॉइंट ओ है, ये वाला ओ डैश है, ठीक है ना। ओके, पार्टिकल एसेंडिंग हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। ओके, सो दैट एट एनी इंस्टेंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, मान लिया जाए स्टार्टिंग पॉइंट से जो पार्टिकल की दूरी है वो सपोज दैट वाई है। ओके, सपोज दैट ये वाई है, यहाँ मान लो आप ये पॉइंट पी है और ये वाली दूरी आप वाई मान लो, मैं अपवर्ड मोशन का यूज़ करूँगा। ओके, कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर जो दूरी है ना वो ये आनी चाहिए पाथ की, वियर टी इज़ द टाइम रीचेज टू द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने का जो टाइम है वो टी है, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, और आगे क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट इन द मीडियम हुज रेजिस्टेंस इज के वी। हल करने जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। सपोज दैट m is the mass of particle, एंड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है भाई, साफ साफ लिखा हुआ है एम के वी स्क्वायर होगा। क्लियर, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँगा, रिजल्ट निकालूंगा। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूंगा मैं अपवर्ड, कितना हो जाएगा भाई, ध्यान से देखना है, m इंटू डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा माइनस के एम जी माइनस के एम के वी स्क्वायर। क्यों, वेट नीचे की तरफ काम करेगा, रेजिस्टेंस भी एम के वी नीचे की ही तरफ काम करेगा। ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बच्चों, एम से एम कैंसिल कर दिया मैंने कॉमन लेकर के, ये निकला मेरे पास डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ माइनस के जी प्लस के वी स्क्वायर। ओके, हमारे पास फार्मूला होता है डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना फार्मूला होता है भाई, डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है, ये होता है डी वी ओवर डी टी। इस फार्मूले का मैंने यूज़ किया, फिर रिजल्ट निकाला, ये निकल कर के आया डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस जी प्लस के वी स्क्वायर। आगे हल करता हूँ भाई, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया वो कितना हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने इसको अलग अलग कर लिया, डी वी इज इक्वल टू हुआ मेरे पास जी प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ माइनस के डी टी, मैंने के कॉमन ले लिया यहाँ से, इधर लिखा मैंने, मार्कर थोड़ा सा परेशान कर रहा है, चेंज कर लो, एक बार रुको आप, यहाँ से मैंने क्या किया, के कॉमन ले लिया, ये हुआ डी वी बटे के मेरा कॉमन, कितना बचा भाई, ये हुआ जी अपॉन के प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग किया मैंने बोथ साइड, जैसे मैं बोथ साइड इसको इंटीग्रेट करूँगा, रिजल्ट देखता हूँ कितना बनेगा।
ये हुआ मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/k तो बाहर आ चुका भाई, इंटीग्रेशन ऑफ dv बटे इसको मैंने लिखा अंडर द रूट g/k का स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के dt। आपको भी पता है इंटीग्रेशन dx बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। इस फार्मूले का यूज़ करूँगा मैं और रिजल्ट निकालूंगा, देखता हूँ कितना आता है। जो भी होगा आपके सामने रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बार इसको जूम करता हूँ, तो यहाँ से निकल करके कितना आया भाई 1/k तो ये हुआ इंटू tan इनवर्स का फार्मूला लगाया 1/√g/k ये हुआ tan इनवर्स v/√g/k ये हुआ इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस के टी प्लस के c1 या प्लस के c1 ही ले लो। जब मैं इसको हल करूँगा ये कितना निकल जाएगा भाई। अब क्वेश्चन देख रहा हूँ क्या है, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो दैट एट एनी इंस्टेंस द डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज दिस, यानी हाईएस्ट पॉइंट से किसी पर, अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये ऐसे मूव कर रहा है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट से किसी पहले पॉइंट के ऊपर, ओके, उसकी जो दूरी है वो ये है। वेयर टी इज़ द टाइम टू रीच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचने का टाइम क्या है, टी है। ओके, ठीक है ना। चलो सपोज दैट, मैं एक केस सपोज करूँगा इसके अंदर। मैंने क्या किया कि सपोज दैट t1 इज द टाइम कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में मान लिया जो है, अगर टाइम मेरा कितना लग रहा है, t1 लग रहा है, तो देन समझने की कोशिश करना बेटा, ये जो t है ये तो हो जाएगा t1 एंड हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी, v हो जाएगी 0। ओके, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम t लग रहा है, मैंने इस टाइम t को t1 मान लिया। अगर मान लिया t1 टाइम लग रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जब पार्टिकल यहाँ से चला, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी तो 0 होगी ना। इसी कंसेप्ट का यूज़ किया और मैंने रिजल्ट निकाला। जब मैं इसको हल करूँगा इधर, इस के से के कैंसिल हो जाएगा, ये तो निकल कर के आएगा 1/√g/k, और यहाँ होगा मेरे पास tan इनवर्स v की वैल्यू 0 इज इक्वल टू माइनस के t हो जाएगा t1 प्लस के c1। ओके, क्लियर है ना। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, यानी मेरे पास 0 बराबर होगा माइनस के t1 प्लस के कांस्टेंट c1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास t1। c1 की वैल्यू डाली मैंने। सपोज दैट ये इक्वेशन ए है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1 इज इक्वल टू t1, पुटिंग c1 इज इक्वल टू t1 इन ए। रिजल्ट देखता हूँ कितना निकला भाई। ये हुआ यहाँ से, ये तो 1/√g/k हो ही जाएगा। ये आएगा यहाँ से tan इनवर्स v अपॉन अंडर द रूट g/k इज इक्वल टू कितना होगा भाई,
T1 तो पॉजिटिव है, माइनस के T नेगेटिव है, यही हुआ ना। आगे की तरफ चलता हूँ भाई, अगर यहाँ तक आ चुका तो अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं इसका क्रॉस गुणा करूँगा इधर, अगले वाले पेज पे चलता हूँ ताकि आपकी समस्या हल हो सके, यहाँ स्पेस की कमी लग सकती है। यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया, मैंने इसकी क्रॉस गुणा किया, ये निकल कर के आया tan इनवर्स V अपॉन अंडर द रूट G अपॉन के इज इक्वल टू कितना होगा इधर भाई, ये तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। इसको मैंने लिखा T1 माइनस के T अंडर द रूट G के, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलता हूँ, मैंने tan इनवर्स भी हटा दिया यहाँ से और आगे रिजल्ट देखा, ये निकल कर के आया मेरे पास V अपॉन अंडर द रूट G अपॉन के इज इक्वल टू, ये हुआ tan, कितना हुआ भाई, T1 माइनस के T अंडर द रूट G के। मैंने V की वैल्यू निकाली यहाँ से, जब इसको इधर ले करके जाऊँगा V की वैल्यू निकल करके आएगी, उल्टा हो जाएगा, ये V बराबर निकल करके आएगा अंडर रूट G अपॉन के, ये हो जाएगा। ध्यान से देखना है अभी तो, ओके। इधर गुणा होने के बाद G अपॉन के तो ये हो जाएगा, सीधी इधर गुणा हो चुकी इसकी क्रॉस, और ये होगा tan T1 माइनस के T अंडर द रूट G के, ओके। आगे की तरफ चलते हैं, अब है इम्पोर्टेंट पॉइंट, V बराबर क्या होता है भाई, V बराबर होता है dy ओवर dt या dx ओवर dt, ओके। मैंने ये वैल्यू यहाँ डाली, ये निकल करके आया dy ओवर dt इज इक्वल टू हुआ अंडर द रूट G अपॉन के tan T1 माइनस के T अंडर द रूट G के, ओके। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर R है, ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सपोज दैट, समझा दूंगा मैं आपको, H इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, H इज हाइट मान लो आप, ओके, एंड X इज डेप्थ, जहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा था, बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, अगर हाईएस्ट पॉइंट से जो है डेप्थ है तो जाहिर सी बात है x बराबर जो होगा वो होगा h माइनस के y। आप समझने की कोशिश करो कैसे है, क्या है, ये देखो बेटा, कहीं ना कहीं से लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये टोटल हाइट तो जो मान रखी थी, ये तो मान रखी थी मैंने h, ओके। ये आपकी कितनी थी, h थी, ये वाली दूरी मान रखी थी आपके सामने y, और इससे पहले इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर ये वाली मान रखी थी मैंने x, अगर आपकी याद हो तो, ओके। ये वाली मान रखी थी मैंने x बराबर ये वाली दूरी क्या होगी, h माइनस के y नहीं हो जाएगी क्या, ओके, ठीक। हाईएस्ट ऊंचाई h मान ली, ये वाली दूरी अभी y मानते हुए चला था, अगर ये x है, लास्ट लेक्चर के अंदर इसके फर्स्ट पार्ट में इसको x मानते हुए चला था, तो ये हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा यहाँ से, तो जाहिर सी बात है h तो फिक्स दूरी है भाई, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ही चलना है, h तो कांस्टेंट है, y यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ए tan इंस्टेंट लिया हुआ है। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, ये निकल कर के आएगा अगर x के रिस्पेक्ट में ही करता हूँ, d ओवर डी एक्स एक्स, ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स h माइनस के y, ये तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। कितना रिजल्ट निकल करके आएगा, डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा,
माइनस के डी वाई। एक पॉइंट तो है मेरा ये जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। एंड टाइम की बात करता हूँ, कहना चाह रहा है एंड द टाइम एंड शॉर्ट में बता दूंगा आपको, टाइम जो होगा मेरे पास, जो टी होगा वो होगा मेरे पास भाई T1 माइनस के टी के। अब T1 कौन सा टाइम होगा और टी कौन सा टाइम होगा। ओके, मैं अभी आपको कह रहा था कि देखो आप पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक टोटल पहुँचने में टी टाइम लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक टाइम मैंने T1 मान रखा है, एक टाइम मैंने कैपिटल टी मान रखा है। ओके, इसको अगर मैं कैपिटल टी मान लूँ थोड़ी देर के लिए, सपोज दैट मैं इसको कैपिटल टी मान लूँ ये वाला टाइम, तो कैपिटल टी बराबर होगा, ये हो जाएगा T1 माइनस के टी। ओके, यानी टाइम डिफरेंस भाई एक दूरी का, मान लिया यहाँ से यहाँ तक का अगर टी लग रहा है तो दूसरे वाला यहाँ से यहाँ तक का अगर T1 लग रहा है, तो कह रहा है कि पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में टाइम टी लग रहा है। तो मैंने अगर उस टाइम को टी मान लिया तो टी इज इक्वल टू T1 माइनस के टी। ओके, हालांकि मैं ज़रा सी गलती कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे पास निकल कर के आएगा, कितना निकल कर के आएगा भाई, सीधे का सीधा हो जाएगा यहाँ से कैपिटल डी टी बराबर होगा स्मॉल डी टी के। नो प्रॉब्लम, आगे की बात करता हूँ। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ यहाँ से, ज़रा समझने की कोशिश करना आप। एक तो है मेरे पास कितना, डी एक्स बराबर है माइनस के डी वाई। दूसरा रिजल्ट मेरे पास कितना निकला है, कैपिटल डी टी है डी टी के बराबर, यही है ना। ओके, अगर मैं इसको डी टी से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा बेटा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस डी वाई बटे डी टी। क्लियर है ना। और स्मॉल डी टी की वैल्यू जब मैं डालूंगा ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बटे कैपिटल डी टी। ओके, ठीक है ना, चेंज हो चुका। आगे की तरफ चलते हैं, मैंने वैल्यू डाली सो दैट, अब यहाँ आ जाओ आप, यहाँ आ जाओ। नाउ जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और एक चीज़ और भी है बेटा, यहाँ से ये रिजल्ट जो है माइनस के डी टी होगा, देखो आप ये माइनस का होगा, और ये माइनस से जो है ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, तो मैंने वैल्यू डाली इसकी और रिजल्ट निकाल लिया यहाँ। आगे की तरफ चलता हूँ और रिजल्ट कैलकुलेट करता हूँ। इसकी वैल्यू डालते ही मेरे पास ये रिजल्ट क्या होगा भाई, डी वाई ओवर डी टी की जगह मैं डालूंगा डी एक्स ओवर डी टी। ओके, चलो मैंने वैल्यू डाली डी एक्स ओवर डी टी, और T1 माइनस टी की वैल्यू कितनी डाल रहा हूँ भाई मैं, T1 माइनस टी की वैल्यू है मेरे पास कैपिटल टी। देखो आप T1 माइनस टी की वैल्यू डाली मैंने कैपिटल टी, ये तो हुआ डी टी, कैपिटल डी टी में कन्वर्ट हो चुका, इज इक्वल टू यहाँ कितना हुआ मेरे पास, अंडर द रूट जी अपॉन के, तो ये हुआ 10 कैपिटल टी, ओके, इंटू अंडर द रूट जी के। थोड़ी देर के लिए सपोज दैट, मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज दैट ये जो कैपिटल टी है इसको स्मॉल टी में कन्वर्ट करता हूँ। सपोज दैट कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी। क्यों, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी टाइम दे रखा है। ओके, यहाँ आपको भी कन्फ्यूजन लग सकता है, तो मैंने सपोज किया है, बाद में चेंज कर दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरे पास निकल कर के आया बेटा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू अंडर द रूट जी अपॉन के ओके, और ये हुआ 10 स्मॉल टी में कन्वर्ट कर लो अंडर द रूट जी अपॉन के। मैंने इसको इस तरफ ले करके गया और इसको इंटीग्रेट किया। ओके, तो डी एक्स बराबर निकला अंडर द रूट जी अपॉन के 10 टी अंडर द रूट जी के इंटू डी टी। मैंने इसको इंटीग्रेट किया,
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट जी अपॉन के, तो ये है इंटीग्रेशन tan t अंडर द रूट जी के इंटू डी टी। आप इस चीज़ को जानते हो, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, log sec x होता है। मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया और यहाँ से रिजल्ट निकाला, ये निकला मेरे पास x इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, अंडर द रूट जी अपॉन के, तो ये है tan t का कितना निकल गया भाई, log sec t अंडर द रूट जी के, और उसका जो गुणांक है उससे डिवाइड भी तो होगा, अपॉन अंडर द रूट जी के प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। आगे की तरफ चलता हूँ भाई। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया भाई, ये इससे कट भी जाएगा एक, और जैसे मैं इसको कट करूँगा, कट करने के बाद जो है देखो आप, एक ही कट होगा इससे, और कट होने के बाद x की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो लिख रहा हूँ सीधा, x बराबर निकल करके आएगा 1/k, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर k बाहर आ जाएगा, log sec t अंडर द रूट जी के प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ओके, जब मैं इसके ऊपर इनिशियली कंडीशन लगाऊंगा, नाउ इनिशियल कंडीशन डायरेक्ट लगा रहा हूँ और रिजल्ट निकाल रहा हूँ। नाउ x और t के अंदर कंडीशन लगानी है, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 होगा इनिशियली, तो ये भी 0 हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, प्लस के c हो जाएगा, c इज इक्वल टू कितना होगा 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x हो जाएगा 1/k log sec t अंडर द रूट जी के। ओके, और यही आपका रिजल्ट है, दिखा रहा हूँ कैसे है। बस ज़रा सी मिस्टेक मैंने की है, मैंने स्मॉल टी को कैपिटल, देखो 1/k log sec t अंडर रूट जी के, 1/k log sec t अंडर रूट जी के। ओके, ज़रा सी मिस्टेक मैंने ये की है। ये कहना चाह रहा है कि वेयर टी, इस स्मॉल टी की जगह जो है वेयर कैपिटल टी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, और यहाँ मेरे पास जो है कैपिटल टी की वजह से ये हो जाएगा कितना, कैपिटल टी, और जब मैं टी को रिवर्स चेंज करूँगा तो x बराबर हो जाएगा मेरे पास 1/k log sec कैपिटल टी अंडर द रूट जी के। ओके, यहाँ भी मेरे पास कैपिटल टी होगा। समझ आ चुकी बात, क्यों मैंने अभी स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी माना था। कोई अगर आपको आपत्ति हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।